संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं उमेश जैन अंकल को। अंकल, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। नमस्कार सत्संग को, संगत को नमस्कार, गुरु जी को नमस्कार। आई एम सो वेरी थैंकफुल टू गुरु जी कि वो मुझसे ये सत्संग करा रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, गुरु जी की आज्ञा है। गुरु जी चाहते हैं कि मैं ये सत्संग करूं, इसीलिए मुझे इनवाइट किया गया। मेरा ये मानना है कि गुरु जी को जब जितने भी लोग इस सत्संग को सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, गुरु जी उन सबको इस सत्संग के जरिए कोई मैसेज देना चाहते हैं। यही गुरु जी का सिस्टम था कि वो सत्संग में और शब्द के जरिए ही आपको अपना मैसेज देते थे, या जो आपको ब्लेसिंग मिलनी होती थी वो इसी के जरिए मिलती थी। तो सत्संग की जो महिमा है वो ये है कि गुरु जी चाहते हैं कि जो सुन रहे हैं वो इसको सुने। हमारी शुरुआत कैसे, गुरु जी की जर्नी हमारे के साथ, हमारी जर्नी कैसे शुरू हुई? इन 1999 हम लोग पहले सहारनपुर में रहते थे, इसे स्मॉल टाउन, वहाँ पे हम रहते थे। तो एक बॉम्बे से एक दर्शन आंटी सहारनपुर आती थी फॉर सम हॉर्टिकल्चर वर्क। वी आर इनटू हॉर्टिकल्चर। तो उनकी मुलाकात हमारे से हुई। They wanted to buy some plants for their orchard in Bombay. तो ऐसे ही वो 2-3 बार वहाँ पे आई और उन्होंने ऐसी बात बात में हुआ कि उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी हैं और हम उनके पास जाते हैं। I personally never went to any गुरुजी, और जो ये गॉडमैन होते हैं, I never believed in them, and गुरुजी के अलावा आज भी मैं किसी में बिलीव नहीं करता हूँ। तो उनका वो आजकल दिल्ली आए हुए हैं, एंड शी यूज्ड टू लिव इन दिल्ली बेसिकली, बट बॉम्बे में भी रहती थी। शी यूज्ड टू वर्क विद एयर इंडिया। तो मैं दिल्ली आया था अपने ब्रदर के पास, ही यूज्ड टू लिव इन मयूर विहार, और मैंने ऐसे ही उनको कॉल किया दर्शन आंटी को कि जस्ट टू हैव ए चैट विद हर, एंड शी सेड के गुरुजी एम्पायर स्टेट में हैं, मैं वहाँ जा रही हूँ, वुड यू लाइक टू कम? तो to be very frank, I had no intention of meeting Guruji as such, but I thought that let me go have a meet Darshan aunty. तो मैं वहाँ गया। I had a Maruti car. I drove myself Mayur Vihar to Empire State, about 30-35 kilometers in evening. और मैं वहाँ जब गया तो थोड़ा पहले पहुंच गए थे। मैं और दर्शन पीछे, वो एल शेप रूम था, पीछे जाके हम लोग बैठ गए। गुरुजी थोड़ी देर बाद आए तो सबने नमस्कार करी, आके मत्था टेका, मैंने भी मत्था टेका, बट लीस्ट इम्प्रेस्ड। उन्होंने कहा ये क्या गुरुजी हैं, ये तो ये लुक्स लाइक इट डजंट लुक लाइक ए गुरुजी दैट हमारे दिमाग में एक इमेज होती है गुरु लोगों की। एनीवे, मत्था टेक के पीछे बैठ गए। वी केप्ट ऑन चैटिंग, जो कि मेरे ख्याल से अलाउड नहीं था। और उसके बाद जब आज्ञा लेने का टाइम आया, सब लोग फिर मत्था टेक रहे थे, मैंने भी मत्था टेका। तो गुरुजी ने हल्के से कहा मुझे कि आया करो। When I went out, I had no intention of coming back. मैं सिर्फ दर्शन आंटी से मिलने गया था। अब मैं आके रात, मेरे ख्याल से 10-11 बज गए थे, 11 बज गए होंगे। तो मैं वहां से जब वापस चला तो मैंने कहा मुझे आना तो दोबारा नहीं है, बट एक मेरे मन में ये आया, मैंने कहा अच्छा, अगर गुरुजी में कोई शक्ति है तो यहाँ से लेकर मयूर विहार तक मुझे कोई भी लाइट ग्रीन नहीं मिलनी चाहिए। उस टाइम दिल्ली में इतने फ्लाईओवर्स नहीं थे, कम से कम 25-30 रेड लाइट्स थी। ये गुरुजी का एक तरीका था, तो वो
चैलेंज एक्सेप्ट करते थे, मैं आगे भी ये बात बताऊंगा, एंड यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो मैं वहां से चला जब एक लाइट ग्रीन, दूसरी लाइट ग्रीन, तीसरी लाइट ग्रीन, आई एम एन इंजीनियर ऑल्सो। तो मैं मन ही मन ये सोचता जा रहा हूँ कि दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, इट कैन हैपन, जस्ट अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट कैन हैपन, लाइट्स कैन बी ग्रीन। अब करते 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 एवरी सिंगल लाइट वाज टर्निंग ग्रीन। अब विद एवरी ग्रीन लाइट मेरे मन में आ रहा है, यार ये क्या हो रहा है, मतलब आई डोंट बिलीव, बट इट इज हैपनिंग। जब लास्ट की रेड लाइट थी, जो पहले निजामुद्दीन से आप मयूर विहार की तरफ टर्न करते थे, तो वहां पे एक रेड लाइट थी, वो मैंने, अगर वो तीसरी रेड लाइट थी तो 29 रेड लाइट्स सब ग्रीन मिली थी मुझे। लास्ट मैंने जब देखा वो रेड थी, तो मैंने कहा चलो जान छुटी, ये रेड है, तो मैंने जो अपने मन में सोचा था वो पूरा नहीं हो रहा है, तो आई डोंट हैव टू गो बैक अगेन, एंड आई एम 65 years old man, so I know what I'm saying. मैं जब लास्ट लाइट पे पहुंचा, द मोमेंट आई पिक्ड अप माई फुट फॉर ब्रेकिंग, वो लाइट ग्रीन हो गई। मैंने कहा ले यार, ये तो, खैर मैं घर आ गया। अब आपके मन में एक वो तो शुरू हो गया कि भाई ये तो कुछ तो है, यू चैलेंज्ड एंड गुरुजी एक्सेप्टेड दैट चैलेंज। एक भी लाइट तुझे ग्रीन नहीं मिली तो जाना तो बनता है। मैं फिर 2-3 दिन बाद या अगले दिन फिर से गया, तो आई कुड फील के गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं देख के, नॉटी स्माइल। कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद, वो चर्चा जब चल रहा था, तो ही जस्ट कॉल्ड मी, हाँ भाई जैन, वो सुना, वो क्या लाइटों वाली सुनाई? आई थॉट गुरुजी को कैसे पता है कि दिस व्हाट मिस्टेक आई मेड, आई मीन बाय चैलेंजिंग हिम, एंड ही नोज दैट व्हाट ही हैज डन। तो मैंने वो सुनाया कि भी ऐसे ऐसे मैंने कहा, और सारी, एंड गुरुजी केप्ट ऑन लाफिंग एंड लाफिंग एंड लाफिंग। तो ये गुरुजी का स्टाइल था कि वो, उनको पता था कि ये जो है इसने पंगा लिया है, और ये सुनाएगा। उसके बाद गुरुजी ने कहना, कहा आया करो। ये हमने बाद में रियलाइज किया कि ये गुरुजी का आपको एडमिशन देना था। अगर गुरुजी ने आपको कह दिया कि आया करो, तो इसका मतलब गुरुजी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है कि आप उनकी ब्लेसिंग लेने के काबिल हैं, which was a big thing, very big thing. Why it was a big thing, I'll tell you. 2-3 लोगों को जिनको हमारे साथ चले जाते थे, उनको गुरुजी ने नहीं कहा कि आया करो, बल्कि 2 के लिए ये कहा कि एनु फेर ना लाई, एंड ही गेव मी द रीजन आल्सो, बिकॉज ही डिडंट फाइंड देम सुटेबल, कि वो उनके दरबार में आने के काबिल नहीं। खैर हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। पहले मैं दिल्ली जब आता था तो गुरुजी के यहाँ चला जाता था। I felt good basically. Never believed in any godman as such, but felt positive energy there. उसके बाद मेरी फैमिली भी यहाँ पे शिफ्ट हो गई, और हम बीच बीच में कभी कभी जाते थे। पहले गुरुजी हमें काफी रिकॉग्नाइज करते थे, और छोटी मोटी बात भी करते थे, पर धीरे धीरे हमको ये लगा कि जैसे गुरुजी हमको भूल गए, मतलब उनके लिए वी नॉट एग्जिस्ट, ही जस्ट सीज थ्रू यू, और इशारे से कहते जाओ पीछे बैठो। ही नेवर लुक्ड एट अस। ये भी गुरुजी का एक स्टाइल था कि वो, आपको उन्होंने एडमिशन दे दी, फिर वो ये देखते थे ये कितना रेगुलर है। जैसे आप कॉलेज में, आपका स्कूल में एडमिशन होता है, तो फिर आपकी अटेंडेंस भी देखी जाती है, आपके कितना आप सीरियस हैं वो देखा जाता है।
तो ये गुरुजी ये बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे उनके लिए हम एग्जिस्ट नहीं करते। ये उनका स्टाइल था कि वो देखते थे कि भाई वो गुरुजी हमारा टेस्ट ले रहे थे। हमने तो गुरुजी का चैलेंज किया, उन्होंने पूरा किया, उसके बाद गुरुजी हमारा टेस्ट लेते थे कि ये बंदे में जान कितनी है। गुरुजी को अभी कल ही कोई मैं सत्संग सुन रहा था, किसी पुरानी संगत का था, जिसमें गुरुजी, वो वीडियो भी है उसमें, जिसमें गुरुजी बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम देखा गुरुजी को इतना जोर जोर से हंसते हुए। और वो ये कह रहे थे, जो अंकल सत्संग सुना रहे थे, कि गुरुजी ने उनको ये बात बताया था कि व्हेन ही वाज 32-33 इयर्स ओल्ड, कोई साधु महात्मा उनके पास आए और उनको बहुत बुरा भला कहा कि तू जो है अपने आप को रब कहता है, तू अपने आप को नानक कहता है, तू अपने आप को शिव कहता है, तू है क्या, 32 साल का लड़का है। तो गुरुजी ने उनको ये हंस के कहा कि मैं तो नहीं कहता किसी को, कोई मुझे शिव कहता है मैं कहता क्या तू मुझे शिव कह ले, कोई कहता है नानक तो मैं कहता तो कह ले। तो गुरुजी का जो, ये मेरा अपना मानना है कि गुरुजी की जो रिलेशनशिप है अपने भक्तों से, ओपन फॉर्मेट है। आप जो चाहे उनको समझें। गुरुजी के सत्संग में कोई, मेरे ख्याल से द ओनली प्लेस जहाँ पे कि कोई वो नहीं होता था, सरमन नहीं दिया जाता था, कोई किसी को बताने वाला नहीं था, कोई रिचुअल नहीं था, कोई उपाय नहीं था कि जी अब आप ये कर लो, अब आप वो कर लो, आप वहां जाइए। इट वाज लाइक ए मेडिटेशन। बैठिए, शब्द सुनिए, जो कि गुरुजी अपने आप सिलेक्ट करते थे, अपनी प्लेलिस्ट रोज वो सिलेक्ट करते थे। और किस दिन क्या शब्द बजना है वो गुरुजी ही सिलेक्ट करते थे। अगेन आई विल कम बैक टू इट, व्हाई इट वाज इम्पोर्टेंट, व्हाई इट इज स्टिल इम्पोर्टेंट। तो गुरुजी ओपन फॉर्मेट थे, जो आप उनको समझें समझ लो। अब हम गुरुजी को ये मानते हैं कि वही हमारे पिता हैं, वही हमारी माता हैं, वही हमारे बहन है, वही हमारे भ्राता हैं, क्योंकि सब वही करते हैं। जैसे बच्चे के लिए माता पिता ही उसके सब कुछ हैं, तो हम अब उस स्टेज में है कि हम मानते हैं गुरुजी हैं, बैठे हैं, देख लेंगे, अपने आप कर लेंगे, हमें नहीं कुछ सोचना है। हमारी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई। हम जाते रहे, बीच में एक फेज, जैसे मैंने बताया कि वो उन्होंने हमें रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया, पर हम जाते रहे। हमें अपनी उसमें कोई दिक्कत नहीं थी कि ठीक है, हम जा रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है और गुरुजी देख रहे हैं। बीच में एक बार पता नहीं क्या हुआ कि गुरुजी खास तौर पे मुझसे किसी बात पे नाराज हो गए। और हम जब जाते थे, मैं और मेरी वाइफ, तो मुझे वो कहते थे तू बाहर बैठ। वाइफ को मेरी कहते तो आते बैठ जा, मुझे कहते बाहर बैठ तू। अब मैं बाहर जोड़ों के पास बैठ जाता था एम्पायर स्टेट में, और सर्दियों के दिन में भी बाहर ही बैठा रहता था। तो जो पुराने लोग थे सेवादार, वो मुझे देख के कहते थे जैन साहब आप परेशान ना हो, ये गुरुजी का आपके कर्म कटने का तरीका है। अ, वो जो कर रहे हैं आपके साथ, वो आपके भलाई के लिए कर रहे हैं। तो मैं फिर भी मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, गुरुजी नाराज हैं, कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएंगे। उन्हीं को पता है, खुद नाराज हुए खुद ठीक होंगे। तो बीच में क्या हुआ कि वो गुरुजी कुछ दिन के लिए जलंधर चले गए। और तो हमें जैसे एक वॉइड सा लगा कि भाई गुरुजी से बहुत दिन से नहीं मिले। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि चलो भाई जलंधर चलते हैं। तो हमने यहाँ से, दिल्ली से एक ट्रेन चलती थी दोपहर में, उसमें बुकिंग कराई और हम जलंधर पहुंच गए शाम को। वहाँ पे होटल में चेक इन किया और वहाँ पे मॉडल टाउन में गुरुजी के उसमें पहुंच गए दरबार में। मुझे देखते ही गुरुजी ने बड़ी जोर से कहा तू क्यों आया। मैंने कहा गुरुजी आ गया। बोले बाहर बैठ। मैं फिर बाहर बाहर बैठ गया। वाइफ को मेरी जूही को उन्होंने कहा तू इतने बैठ जा, मुझे कहा बाहर बैठ तू।
अब एक गुरुजी का ये भी था कि वो हर एक किसी का ये ख्याल रखते थे कि कौन कैसे आया है, कौन कैसे जाएगा, उनको पता था। खास तौर पे अगर कोई लेडी अकेली आ रही है तो उसका वो खास ध्यान रखते थे कि ये कैसे जाएगी, पूछते थे तो कैसे जाएगी। तो हमने अगले दिन अपना रिजर्वेशन कराया था ट्रेन से लौटने का। तो यहाँ से दिल्ली से अ, एक कंवरपाल अंकल हैं, वो भी गए हुए थे उस दिन। तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि आप कैसे आए? उन्होंने कहा जी मैं तो गाड़ी से आया हूँ अपनी। कब कब जाओगे? कि अभी जाऊंगा बस रात को। तो गुरुजी बोले इनको साथ में लेके जाना। अब वो हमने कहा जी ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे, यहाँ से होटल से हम चेकआउट करके आपके साथ चले चलेंगे। अब वो रात को हमने चेकआउट करके सारी रात ड्राइव करके हम सुबह दिल्ली आ गए। जब घर आ गए सुबह तो वाइफ ने कहा कि अरे भाई हमारा तो आज लौटने का रिजर्वेशन था, देख लो अगर वो कैंसिल हो सकता है तो। अब मैं जब कंप्यूटर पे बैठा कैंसिल करने तो मैंने कहा यार हमारा तो जाने का आज का रिजर्वेशन है, हम तो कल जाके हो भी मतलब कल चले भी गए। और संगत जी ट्रेन्स में मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, लव ट्रेन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने कहा ये हो कैसे गया कि हमारा रिजर्वेशन तो जाने का आज का है, कल हम ट्रेन में जाके बैठे अपनी सीट पे बैठे, टीटी आया, उसने हमारा टिकट लिया, चेक किया, हमें वापस किया, चार्ट में देख के कोई सीट पे आया नहीं, और हमारा तो जाने का रिजर्वेशन आज का है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, हमें नहीं मालूम। मतलब मेरे से गलती होना कि मैं पहले दिन ट्रेन में जाके बैठ गया, और चलो हम बैठ भी गए और टीटी ने टिकट चेक भी किया, क्यों हमें गुरुजी ने पहले दिन बुलाया, क्यों वापस भेजा, ये गुरुजी जाने। अपने को किंतु परंतु कुछ नहीं करनी, बट वेरी स्ट्रेंज। फिर उसके बाद गुरुजी दिल्ली आए वापस, लेकिन नाराज रहे मेरे से। हम जाते रहे, वो मुझसे बहुत नाराज थे। तो हमने सर्दियों के दिन थे, मैंने एक नई कार ली थी, एसयूवी। तो हमने अपने एक फ्रेंड के साथ राजस्थान ट्रिप बनाया था। और हमें जैसे कल सुबह राजस्थान ट्रिप पे जाना है, 2 कपल्स एंड 4 स्मॉल चिल्ड्रन। तो हमने कहा चलो पहले दिन गुरुजी से मत्था टेक के आते हैं। हम गुरुजी के पास रात को गए। गुरुजी के पास कोई फंक्शन किसी के यहाँ होता था, शादी या कुछ, तो वो गुरुजी को 15-20 कार्ड दे जाते थे कई बार। और गुरुजी उस पे कई बार नाम लिख के, कई बार वो लिख के, ब्लेसिंग ऑलवेज लिख के संगत में कुछ में बांट देते थे। और वो इट वाज लाइक ए डिवाइन ऑर्डर कि गुरुजी ने आपको अगर कहा है कि आना है तो आना है। रात में कई बार आज्ञा नहीं देते थे, 2-3 बजे 3 बजे तक बिठाए रखते थे, फिर 3 बजे कहते थे चलो। कभी बड़े मंदिर ले जाना, कभी किसी के घर ले जाना, कभी किसी 5 स्टार में ले जाना। ये उनकी अपनी मौज थी गुरुजी की। अगर उन्होंने आपको आज्ञा नहीं दी तो आप जाएंगे नहीं। वो देखते रहते थे कि ये परेशान हो रहा है लेकिन आज नहीं जाएगा। तो हमने गुरुजी ने मुझे कार्ड दे दिया। वो एक सोनीपत में किसी स्कूल में वो फंक्शन होना था, इनॉग्रेशन था क्या था, उसमें गुरुजी को उन्होंने बुलाया था। तो गुरुजी ने कुछ लोगों को, मुझको, मुझे भी वो कार्ड दे दिया। अब हमने कहा कि हमें तो सुबह ही निकलना है राजस्थान, आगे की सारी बुकिंग हुई हुई है। तो मैंने आज्ञा के टाइम गुरुजी से हल्के से कहा गुरुजी वो हमें कल सुबह राजस्थान जाना है ट्रिप पे। तो गुरुजी ने फिर मुझे बड़े गुस्से से कहा जा फिर। अब मैं और बड़ा असमंजस में बाहर निकल के आया। मैंने कहा भाई गुरुजी ये भी कह सकते थे कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, उन्होंने क्यों मुझे इतना गुस्से से कहा कि जा फिर। अब आके मैंने अपने फ्रेंड से बात की जिनको हमारे साथ जाना था। हमने कहा भाई ऐसा करते हैं कि हम डिटूर लेंगे वाया सोनीपत, इफ यू परमिट, और वहाँ थोड़ी देर बैठ के और फिर हम निकल जाएंगे, 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा।
दे न्यू दैट वी बिलीव इन गुरुजी। उन्होंने कहा हाँ चलो ठीक है कोई नहीं। कह रहे हम सुबह वहाँ स्टेडियम में, बहुत बड़ा स्टेडियम में वो फंक्शन था, हम भी जाके बैठ गए। 15-20 मिनट बाद हमने मनी मन गुरुजी से आज्ञा ली। अब गुरुजी ने हमें कोई देखा थोड़ा ना होगा इतने बड़े स्टेडियम में। आज्ञा ली और हम वहां से निकल गए। 10-12 दिन का ट्रिप था। संगत जी, ये आप समझिए कि उस ट्रिप में 2 बार हमारे साथ 2 हादसे ऐसे हुए कि जिसमें हम बचे कैसे, खास तौर पे एक हादसे में मैं कैसे बचा ये मुझे नहीं मालूम। मतलब नो बडी कैन बिलीव कि मैं कार के पीछे खड़ा था, एक बस ने आके पीछे से टक्कर मारी, कार की बैक साइड जो है वो टोटली डैमेज थी और मैं वहीं खड़ा था, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। बच्चे गाड़ी से उतर रहे थे और मैं नीचे खड़ा था। सेकंड टाइम भी कुछ ऐसा हुआ कि मेरा जो फ्रेंड था साथ में उसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई और हार्ट उस हॉस्पिटल के सामने ही बिल्कुल हुई। वहां हम गए, उसको ट्रीटमेंट मिल गया। खैर एक होटल में रुके, उसमें रात में आग लग गई एक विंग में, हम सोते रहे, हमें पता ही नहीं चला। अब ये हम समझते रहे कि ये गुरुजी नाराज थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि ये तो जाएगा ही, बेवकूफ है, मान नहीं रहा है, तो गुरुजी हमारे साथ चले। गुरुजी की शक्ति हमारे साथ चली कि इसको बचाना तो है ही, ये मेरा गधा है, मेरा खोता है, ये इसे बचाना तो है ही। गुरुजी ने कोशिश करी कि हम ना जाएं, लेकिन जब हम नहीं माने, हमारी समझ में नहीं आया, तो गुरुजी ने अपनी शक्ति हमारे साथ भेजी। इस तरह वो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। खैर हम लौट के आए तो मैं गुरुजी के पास गया नेक्स्ट डे। तो गुरुजी ने सिर्फ इतना कहा, हाँ भाई वो आया तू? मैंने कहा "हाँ, गुरुजी वो आया।" लेकिन उसके बाद गुरुजी का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने जो है मुझे बाहर बिठाना कम से कम बंद कर दिया कि तू बाहर बैठ। हम जाते रहे गुरुजी के पास। मेरी 2 डॉटर थी उस टाइम, और 12 years after the second daughter my wife again became pregnant। हम संगत के लोग सब एक परिवार जैसे ही हैं। तो गुरुजी के पास हम गए, हमने ऐसे ही हल्के से इशारा किया, गुरुजी शी इज प्रेग्नेंट। तो गुरुजी ने कहा कल्याण कितना जा। तो हम उसका मतलब समझ रहे थे कि भाई गुरुजी ने कहा कल्याण कितना तो पॉजिटिव कुछ है। ये भी एक गुरुजी का शौक था जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो खैर वी हैड अ थर्ड डॉटर एंड हमने गुरुजी को बताया कि मैं गया, मेरी वाइफ तो नहीं गई थी शुरू में। तो मैंने बताया गुरुजी डॉटर हुई है। गुरुजी सेड बहुत अच्छा। कुछ दिन बाद गुरुजी ने कहा कि वो लेके आई, यानी लेके आई, जबकि उस टाइम छोटे बच्चों को ले जाना अलाउड नहीं था। डिसवेड किया जाता था भाई बच्चे मत लाइए क्योंकि वो रोएंगे या परेशान होंगे, जो भी है। खैर हम लेके गए। आई थिंक दैट टाइम, बाय दैट टाइम माय थर्ड डॉटर वाज अराउंड 5-6 months ओल्ड। तो किसी ने पूछा भी कि भाई बच्चे क्यों लाए, उन्होंने गुरुजी ने कहा है। तो फिर भी हम डर के मारे पीछे की तरफ जाके बैठ गए कि भाई जहाँ गुरुजी का रूम था उसके थोड़ा सा बाहर हम बैठ गए। तो गुरुजी ने देख तो लिया था क्योंकि हमने शुरू में मत्था टेका था, कुछ नहीं कहा उन्होंने, हम पीछे बैठ गए। गुरुजी बीच में उठ के अपने रूम में जा रहे थे, तो चलते चलते उन्होंने पूछा हमारे से की ना रखा है इसका। तो मेरी मदर ने उसका कुछ और नाम रखा था, हमने कहा जी ये रखा है। सुन के अंदर चले गए। 5-6 मिनट बाद, 10 मिनट बाद कपड़े चेंज करके आए, टी शर्ट पैंट में आए, और रूम के बाहर एक कबर्ड थी, उसके ऊपर जाके साइड बोर्ड था उस पर बैठ गए पालथी मार के। और वहीं से बोले इसका नाम महिमा रखो। हमने कहा जी गुरु जी। अब
दैट गर्ल इज नाउ 21 years old, स्टडिंग इन यूके। उसका नाम महिमा हो गया। तो ये गुरुजी को, वो बच्चा गुरुजी ने हमें जबरदस्ती दिया, उसको उन्होंने खुद ब्लेस किया, बुला के, खुद बुला के कहा इसका नाम ये रखो। उसकी एक बड़ी क्लोजेस्ट फ्रेंड है यहाँ डीपीएस स्कूल में, उसका नाम गुरु महिमा है। दे आर लाइक क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। तो मैं उसकी फ्रेंड को बोलता हूँ कि तेरा नाम गुरु महिमा है, ये भी गुरु महिमा, पर इसका नाम सिर्फ महिमा। एनीवे, तो ये गुरुजी ने हमें थर्ड डॉटर दी, किसी कारण से दी, उनकी मर्जी, उनकी मौज। गुरुजी पहले कहते थे कि, हमेशा कहते थे कि मांगो नहीं, मानो। हम गुरुजी को यही कहते हैं कि हमारे पास शुक्राना देने से ही फुर्सत नहीं है, हम मांगे क्या उनसे। हम सोचते बाद में, गुरुजी अपने आप हमारी बात पूरी कर देते हैं। गुरुजी के शरीर छोड़ देने के बाद उनके स्वरूप में कितनी शक्ति है वो मैं आपको बताता हूँ। कि जो लोग उनको मानते भी नहीं, कभी भी नहीं मानते, उनको हमने स्वरूप दे दिया तो उनके साथ कैसे चमत्कार हुए हैं वो आप सुनिए। एक अरुण अग्रवाल अंकल हैं पुरानी संगत के, तो उन्होंने कुछ गुरुजी के स्वरूप बनवाए थे, छोटे जैसे बुक मार्क टाइप के, उन्होंने मुझे कुछ वो दिए थे। तो 10-12 थे मेरे पास वो, अब मैंने भी बनवा लिए हैं। तो एक मेरे फ्रेंड हैं, वो पहले उसमें रहते थे बैंकॉक में, इज एन इंडियन, बैंकॉक में रहते थे 15-20 साल से, और उनसे मेरी बातचीत होती रहती थी ऐसे ही। उनकी वाइफ, छोटे बच्चे थे तो इंडिया में रहती थी और वो वहां रहते थे। तो उनका एक दिन फोन आया कि जैन साहब मेरी तबीयत बड़ी खराब हो गई, मुझे यहाँ पे बड़ा सीवियर हार्ट अटैक हुआ एक दिन। मैं हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने मुझे 2 तो स्टेंट डाल दिए हैं, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि आपका स्टेंट से काम नहीं चलेगा, आपको बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी, तो आप वो कराइए। तो वो बोले कि भाई यहाँ पे तो बड़ा महंगा है, और मैं सोच रहा हूँ कि इंडिया में ही कराऊं, कि अगर मरना ही है तो इंडिया में तो मरूं आके कम से कम, तो आप जरा मेरे लिए थोड़ा इंतजाम कीजिए। तो मेरे एक फ्रेंड है, वो ही यूज्ड टू वर्क विद स्कॉट्स हॉस्पिटल एट दैट टाइम, तो मैंने उनसे बात की, उनका हमारा पैकेज है, उनको कुछ नहीं करना, वो सिर्फ जो है वो आ जाए यहाँ पे, हम पैकेज में उनका वो सब करा देंगे। ही वॉज नॉट अ डॉक्टर बट ही वॉज वर्किंग देयर इन मार्केटिंग टीम। तो मैंने उनको बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे है, उनका अगर उनको एम्बुलेंस वो दिक्कत है तो एम्बुलेंस से ही हम उनको एयरपोर्ट से ले आएंगे। मैंने उनको बता दिया, उन्होंने अपना टाई अप कर लिया वहां पे, और उनका मैं इस तारीख को जाके एडमिट हो जाऊंगा। जब उनको एडमिट होना था, मुझे 1-2 दिन बाद ध्यान आया, मैंने कहा वो तो आ गया होगा, तो आई कॉल्ड हिम। तो उनकी वाइफ ने फोन उठाया, बोले कि वो जो है नहीं, वो हम वो नहीं करा रहे हैं, और इनको कोई और थेरेपी किसी ने बताई है कि उसमें वो कंप्रेशन देते हैं कुछ लेग्स में, अ, और उससे वो जो आपके ब्लॉकेजेस हैं वो खुल जाते हैं, एंड इट इज एस्टेब्लिश साइंस, और बहुत लोग करा रहे हैं, तो उसमें वो इन्वेजिव उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने कहा बात कराओ उससे। मैंने पूछा भैया ये समझ लेना, देख लेना यार, तुम वहां से कराने आए हो, ये कोई उल जलूल की कोई बात तो नहीं है? बोले नहीं, उल जलूल की नहीं है, इसे एस्टेब्लिश साइंस अमेरिका में भी होती है, और मैं करा रहा हूँ, मुझे 3 दिन में ही फर्क पड़ गया, और 1 महीने का सेशन है, मैं करा के मैं वापस चला जाऊंगा। तो मैं बीच बीच में पूछता रहा, मैंने कहा भैया ठीक है कि हाँ बिल्कुल, आई एम फीलिंग वेरी गुड। लास्ट में वो बोले मैं बिल्कुल फीलिंग परफेक्ट, और मैं अब सीढ़ियाँ भी चढ़ लेता हूँ, एंड सब बढ़िया है, और मैं वापस जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, वेरी नाइस, सो नाइस। अब वो वापस चले गए, तो वो दोबारा से एडमिट हो गए एस्कॉट्स में। फिर मैंने उनको फोन किया तो उनकी वाइफ ने कहा कि
भाई साहब ये तो यहाँ पे सबने जवाब दे दिया प्रैक्टिकली, और वो कह रहे हैं अब हम आपका कुछ नहीं कर सकते हैं, इस वेरी बैड सिचुएशन। तो मैं मिलने गया उनके पास, और मेरे पास उस स्वरूप थे गुरुजी के। मैंने उनकी वाइफ को कहा कि भाई आप एक तकिए के नीचे रख दीजिए कम से कम, और बोले अब आप यहीं पे हम दूसरा डॉक्टर चेंज कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये आप उनके तकिए के नीचे रख दीजिए बस, और कुछ नहीं। तो कुछ दिन बाद उनका 2-3 दिन बाद फिर से फोन आया कि वो भाई साहब वो स्वरूप पता नहीं कहीं खो गया, या तो सफाई वाले ले गया, और ये कह रहे हैं कि वो एक और मंगाओ। मैं दोबारा दे के आया, तो उनको वहां से उन्होंने जवाब दे दिया कि सॉरी वी कांट डू एनीथिंग, यू हैव टू गो फॉर अ ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, और आप घर जाइए। अब वो घर आ गए, यहाँ उनके रिलेटिव का घर था नोएडा में, यहाँ आ गए। तो प्रैक्टिकली दे सेड आई मीन वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट दैट meant। तो उसी दौरान में यहाँ 26 जनवरी को एक सत्संग होता है नोएडा में, काफी बड़ा। तो मैं उसमें गया था, उन्होंने मुझे पता नहीं क्यों कहा कि आप सत्संग कीजिए, और मैंने उस सत्संग में ये कहा कि मैं यहाँ पे गुरुजी को 2-2,500 लोगों में चैलेंज कर रहा हूँ कि गुरुजी ये मेरा फ्रेंड वहां से आया है थाईलैंड से, इसको आपको ठीक करके भेजना है, इसकी कोई होप नहीं है पर आप इसको ठीक करके भेजेंगे। मुझे बाद में लोगों ने कहा भी कि यार जैन साहब तुम इतने सीनियर आदमी, क्या तुम बेवकूफ़ी की बात करके आए हो। मैंने कहा मुझे पता है मैंने बहुत बेवकूफ़ी की बात कही और मुझे नहीं करनी चाहिए थी, बट क्या करूं, मैंने कर दी। अब 3-4 दिन बाद उसकी वाइफ का फिर फोन आया कि वो भाई साहब वो एक डॉक्टर हमें मिले हैं मैक्स में, और उन्होंने कहा है कि मैं ट्राई करूंगा लेकिन होप बहुत कम है, आई विल ट्राई इफ यू परमिट। तो हमने कहा भी कराओ, उन्होंने बोले हाँ कोई होप तो है नहीं, हम जाते हैं कराते हैं। वो एडमिट हुए जाके, व्हेन ही वाज बीइंग व्हील्ड इनटू ओटी, डॉक्टर ने खास तौर पे दोबारा वापस बुलाया, उनकी वाइफ को कहा कि देखिए बिल्कुल भी होप मत रखिए, बट आई एम डूइंग माय बेस्ट। एंड आप बिलीव कीजिए कि ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, एंड दैट डॉक्टर वाज नॉट अ वेरी सीनियर डॉक्टर, rather junior doctor. Operation was successful. That person is hale and hearty. ये बात मैं कर रहा हूँ कम से कम 6-7 साल पहले की। और गुरुजी ने को मैंने चैलेंज किया लाइक ए फूल, ही एक्सेप्टेड इट। और अब वो बंदा अभी भी गुरुजी को बिलीव नहीं करता, वो कहता है अरे मेरी तो जन्म पत्री में लिखा था मैं बचूंगा, बट हिज वाइफ डज। और वो रोज सुबह हमारी उनकी जय गुरुजी शेयर होती है। तो गुरुजी के स्वरूप की शक्ति मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा सुनिए, अ, हम यहाँ नोएडा में रहते हैं डीपीएस स्कूल के सामने। तो हमारे दो तीनों बच्चे डीपीएस में पढ़े, तो इनके जो फ्रेंड्स हैं बच्चों के, वो बहुत 10-12 बच्चे घर आ जाते थे। किसी की मदर लेट आती है, किसी के फादर लेट आते हैं, तो जब भी हम दोपहर में मैं घर आता हूँ तो 5-7 बच्चे बैठे मिलते थे। वो बच्चे घर के पार्ट ही बन जाते हैं। अब सब बड़े हो गए, सबकी शादी भी हो गई, लेकिन वो घर के ही पार्ट बन जाते हैं। दे आर लाइक योर ओन चिल्ड्रन। तो उनमें से एक बच्चा था, उसकी मदर उसने बताया, वो आ रहा था एक दिन तो बहुत रो रहा था। तो मैंने कहा क्या हो गया, तो माय वाइफ सेड कि इसकी मदर जो है वो शी इज वेरी क्रिटिकल इन हॉस्पिटल, और एक एक करके उनके ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं, और कोई उम्मीद लग नहीं रही है। और इसकी छोटी बहन है 10-12 साल की, वो बच्चा रुल जाएगा। ये तो चलो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया। अ, तो मेरी वाइफ ने उसको स्वरूप दिया कि बेटा ये जाके मम्मी के तकिए के नीचे रख देना तो, एंड प्रे, और ये कहना है कि गुरुजी ठीक कर दो, मैं मंदिर आऊंगा। आप बिलीव कीजिए वो धीरे 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 उनके एक एक ऑर्गन ने काम करना शुरू किया। शी इज नाउ डूइंग फाइन।
हम सिर्फ उस स्वरूप की शक्ति मानते हैं कि गुरु जी को ना वो कभी मिले, ना गुरु जी के पास गए, वो बच्चा अब जाता है कि वो गुरु जी का स्वरूप ही इतना काम कर देता है। एक हमारे और फ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ बोथ आर डॉक्टर्स, हस्बैंड अब नहीं रहे, उनका एक बच्चा है हु इज नाउ अराउंड 30 years old। तो उसको यूरिन में प्रोटीन जाने की प्रॉब्लम थी। तो जब हम गुरुजी के यहाँ पहले जाते थे तब एक और कपल आता था, उनकी बिटिया को भी सेम प्रॉब्लम थी। जैसे हम कभी पूछते थे क्या, तो कहते हैं कि इसको वो प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो हमने उनको भी कहा कि आप, ऐसा है, एक आते थे और आप भी चलिए। और तो उन्होंने बिलीव नहीं किया, बोले नहीं जी हम दोनों डॉक्टर हैं और तो वी आर डूइंग अवर बेस्ट। खैर वो अब हम कह ही सकते थे। वो बच्चा ठीक नहीं हो रहा था। अ, एक बार उन्होंने उसकी किडनी ट्रांसप्लांट भी करा ली, तब भी नहीं ठीक हुआ। कुछ दिन ठीक रहा, फिर भी नहीं हुआ। एक दिन वो ऐसे ही कहने लगे कि अब दोबारा करानी है और हमें कोई नहीं मिल रहा, और वी आर वेरी सॉरी, आपने हमें इतना कहा कि भाई आप चलो चलो, हमने उस टाइम नहीं माना। तो ये जो है अब हमें बड़ी दिक्कत है, कोई नहीं मिल रहा। फिर मेरी वाइफ ने उनको एक स्वरूप दिया कि रखो आप अपने पास। 5 दिन बाद उनका फोन आ गया कि हमें मिल गया है। तो गुरु जी के स्वरूप में ही इतनी शक्ति है कि जो लोग ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं हम गुरु जी के पास नहीं जाएंगे, उनका भी एडमिशन, उनका भी कल्याण गुरु जी ने किया। अब मेरी वाइफ रोज रात को लाइट लाइफ ऑफ डिविनिटी, वो रोज रात को एक सत्संग पढ़ के सोती है। उनका रूटीन है कि वो सत्संग चाहे 5 4 मिनट 10 मिनट का ही पढ़ेंगी, पर वो जरूर पढ़ेंगी। उसमें जैसे मैं बता रहा हूँ कि सत्संग में क्या शक्ति है, उसमें सभी लोगों के अपने छोटे छोटे सत्संग दिए हुए। कई बार ये होता है कि जो उनके मन में सवाल है, जो वो गुरु जी से कहना चाह रही हैं, वो सत्संग में उसका जवाब मिलता है। हमारी बिटिया यूएस में थी और उसको कुछ प्रॉब्लम स्किन के ऊपर हो रही थी, और आजकल हर आदमी जो है वो सबसे पहले गूगल में जाके देखता है। गूगल में जो है आपको इतना लंबा चौड़ा बता देते हैं कि यू गेट कंफ्यूज्ड। तो उसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि उसको स्किन कैंसर है। अब वो बहुत परेशान कि ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खैर वो उन्होंने रात को सत्संग पढ़ना शुरू किया, उन्होंने इमीडिएटली मुझे कहा कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। मैंने कहा तुझे एकदम से कैसे पता चल गया? तो उसने कहा लो देखो, द सत्संग शी ओपन, द हेडिंग वाज नथिंग विल हैपन टू योर चाइल्ड। तो उसने कहा कह तो दिया गुरु जी ने, नहीं नथिंग विल हैपन टू माई चाइल्ड। तो ये गुरु जी का सत्संग की महिमा है कि गुरु जी ने सत्संग के जरिए किसी और का सत्संग जो किताब में लिखा था, गुरु जी ने जो है वो उसका जवाब दिया कि तेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। लाइट ऑफ डिविनिटी में से कई बार मुझे खुद बुक आप उठाइए, बड़ी स्ट्रॉन्ग गुलाब की खुशबू आती है। मतलब किसी दिन आती है और इतनी स्ट्रॉन्ग आती है कि आप, देयर इज नो अदर रीजन कि भाई क्यों आ रही है वो। तो वो गुरु जी के सत्संग का। अब हम मैं ये आपसे लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे गुरु जी पहले कहते थे बड़े मंदिर में कि यहाँ लाइनें लगा करेंगी, अब लाइनें नहीं, वहां तो रेला लग रहा है। आज किसी ने वो वीडियो भेजी है कल की, पहली 2 अक्टूबर की। उसके बाहर जो एंट्री रोड है, वहां पे कैसे जैसे कुंभ हो रहा है। इस तरह से लोग संगत है और जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? ये सब वो लोग हैं जिन्होंने कभी गुरु जी को देखा नहीं,
गुरुजी के बारे में सिर्फ सुना है। उनके घर में कोई ट्रेडिशन भी नहीं है कि भाई उनके पेरेंट्स मानते थे किसी गुरुजी को तो वो भी अब गुरुजी को मान रहे हैं। क्या कारण इसका है कि आप कहीं भी जाइए, हम वी ट्रैवल अ लॉट, हमें सब जगह संगत मिलती है जहां आप सोच भी नहीं सकते। ये क्यों रहा है? ये वो लोग हैं जो सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। क्या कारण है कि मतलब लोग इस तरह से गुरुजी के साथ जुड़ रहे हैं? मैं सबसे पूछता हूँ, अपने से पूछता हूँ कि भाई हम तो गुरुजी की महिमा बता रहे हैं, गुरुजी के चमत्कार बता रहे हैं। गुरुजी हमसे क्या चाहते थे? वहां पे कोई ना चढ़ावा चढ़ता था, ना कोई दान पात्र था। एक कोने में एक बड़े मंदिर में रखी होती थी गुल्लक, आज भी वहीं रखी है। आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। हम पहले भी जब जाते थे हम सोचते थे ये यहाँ पे लंगर भी रोज हो रहा है, अच्छे से अच्छा हो रहा है, तो हु फंड्स इट? हमें आज भी नहीं पता हु फंड्स इट। तो आपसे कोई डिमांड नहीं थी गुरुजी की, कोई आपको रिचुअल नहीं करना था, तो गुरुजी को आपसे क्या चाहिए? आज भी गुरुजी को आपसे क्या चाहिए? जैसे मैंने बताया कि दो लोगों की गुरुजी ने एडमिशन नहीं की। एक बड़े सीनियर ऑफिसर थे, प्रैक्टिकली नेक्स्ट टू कैबिनेट सेक्रेटरी, वो रिटायर हो गए, तो वो वी वर फ्रेंड्स। तो वो मुझसे बोले कि भाई वो हमें भी चलना है गुरुजी के यहाँ, हमने सुना है। ये चलिए। अब गुरुजी के पास जब गए तो लौट चलते हुए बाद में गुरुजी ने मुझे हल्का जगह एनू प्रेरणा लाई। आई वॉज अमेज्ड, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट पर्सन गुरुजी ने कहा कि एनू प्रेरणा लाई। मैंने नेक्स्ट टाइम गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी क्या कारण? बोले ये बंदा जब पावर में था इसने किसी का भला नहीं किया, इसके पास जो भी दुखियारा आया ने उसके लत मारी। बोले अब मैं इसका क्या भला कर दूं? वो गुरुजी का मैसेज था, वो गुरुजी आपसे चाहते हैं। मेरा दिस इज माय पर्सनल रीडिंग कि जब आप किसी पोजीशन में हो, आप किसी पोजीशन में ना भी, आप किसी का भला तो करो, तभी तो आपका गुरुजी कुछ भला करेंगे। हम किसी का भला करें नहीं और हम गुरुजी के पास पहुंच जाए कि जी हमारा भला कर दो। एक और बंदा था, उन्होंने कहा बस इन्हू ना लाइन। गुरुजी क्या बात है, कच्चा है ये। आई नेवर न्यू व्हाट गुरुजी मेंट बाय दैट, जस्ट सेड कच्चा है। तो मेरा यही कहना है कि गुरुजी हमसे जो चाहते हैं हम समझें। आजकल सत्संग बहुत होने लगे हैं और हम जब कुछ देखते हैं कि तरह तरह की बातें हो रही हैं तो हमें थोड़ा सा अजीब लगता है। हमारी प्रार्थना सबसे यह है कि जो भी सत्संग करें कीप इट सिंपल, और शब्द जो चलते हैं वो जो गुरुजी की प्लेलिस्ट के हैं उन्हीं की कोशिश करें, क्योंकि गुरुजी हजारों शब्द हैं लेकिन गुरुजी कुछ ही को पसंद करते थे। और सत्संग इज अ वेरी सॉलम, इट्स लाइक वहां पे आप गुरुजी के साथ जुड़ रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा सीरियसली लें। जो कि पुराना सिस्टम एक था साइलेंस मेंटेन करने का, वो रखें। और इतना सिंपल रखें कि कोई भी अमीर गरीब कोई भी सत्संग अपने यहाँ करा सके। जहीं कहाँ जहां भी सत्संग होगा गुरुजी आएंगे। इसी के साथ मैं अपना सत्संग खत्म करता हूँ और आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी सबका भला करें, सर्वथा भला। जय गुरुजी।